तेवार बिराजी मोड़े मोड़े देखो थारी वाट आया राखी का तेवार मोड़े मोड़े देखो थारी वाट आया राखी का तेवार बिराजी मोड़े मोड़े देखो थारी वाट आया राखी का तेवार ओ राखी का तेवार रे बीरा मारा राखी का तेवार राखी का तेवार रे बीरा मारा राखी का तेवार बिराजी मोड़े मोड़े देखो थारी वाट आया राखी का तेवार बिराजी मोड़े मोड़े देखो थारी वाट आया राखी का तेवार गिरो रे मका लेन जोयायो अषाढ़ बीतो श्रावण आयो मारो बीरो मकया बजलायो अषाढ़ बीतो श्रावण आयो मारो गिरो रे मका लेन जोयायो बीती गया इरपस का दिन छा आया राखी का तेवार गया बसता दिन चार आया राखी का तेवार बीती गया इरपस का दिन छा आया राखी का तेवार वो भी गया बसता दिन चार आया राखी का तेवार मुड़ी मुड़ी देखो थारी वाट आया राखी का तेवार बिराजी मोड़े मोड़े देखो थारी वाट आया राखी का तेवार सबई बहन का भाई जो आया भारा बिराजी तुम का सबई बहन का भाई जो आया हमारा बिराजी तुम का दिल माया सबई बहन का भाई आया भारा बिराजी तुम का सबई बहन का भाई जो आया हमारा बिराजी तुम का दिल माया से बरस
रुकमाबाई कहत कि भैया आज 12 साल होगा मारा ऊपर भी तो कुछ बीती होगा। एक आप खुद भी समझदार छे। बिराजी मुड़ी मुड़ी देखो थारी बाट, अरे आया राखी का त्योहार। सिंगाजी महाराज स्वयं जानता था कि भामगढ़ का जो हाल अगर हम रुकमाबाई को बता दूंगा तो यह बर्दाश्त नहीं करी पाएगा। और सिंगाजी बाबा को जीवन भी कितनों जन्म हुयो उस दिन से हम लोग सिर पर उनका द्वार पर कभी खुशी खुशी भी गया हो तो कहीं मांगना गया। आज तक कभी हम सिंगाजी बाबा का दरबार में शुभ संदेश सुनाना नहीं गया। आप विचार करो कि कल एक निर्णय ले लियो तो कि राजा की नौकरी छोड़ लो और गुरु उपदेश लेना ये जीवन का सार्थक बनाना। मगर हम तो कमाज की हमारा साम्राज्य सिंगाजी बाबा बड़ा महान, मगर देखो उनका जीवन में भी कितनी परेशानी नहीं, पर स्वार्थ का बदला कितना दुख उठाया कि खुद का गुरु नाम लेनो थो। राजा ने प्रश्न डाल दियो कि मारो कर रुखेल छे बड़वानी से कर लाई दो। घर आया उन्हें कही भैया मारी तो बहन जायल छे 12 साल होगा, बहन के लेना गया। वहां पर गया तो कुआं में गाय गिरी गई। चल भाई एक निकालो। इधर एक बहन 12 साल से जो पियर नहीं आई वह करुणा कर रही और ये सब समस्या न को हाल करता करता इधर भामगढ़ का ऊपर डाको ने ली। जे यहाँ नौकरी करता था उज राजघराना में सिंगाजी बाबा विचार करो कि बड़ो भरोसो तुम्हारो गुरुजी मखा, बड़ो भरोसो तुम्हारो। अरे हम तो बड़ो भरोसा से आयो तो कि मखा आप गुरु दीक्षा मिलेगा और हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा और तू ही सामर्थ रखवालो गुरुजी मखा, बड़ो भरोसो तुम्हारो। जब उसी वक्त भामगढ़ आया देखा तो 300 धारे तीन ना पूरी भामगढ़ को लुटी ले। बड़ो विचार आओ कि आज समय देखो हम मेटावल गयो यानी घर हम नहीं थो और आज मारो जाना को योग आयो और धारे तीन को भी आज ही योग आयो। अब एक बीच में यो संसार का ही सोचा। बड़ो भरोसो तुम्हारो गुरुजी, तू सामर्थ रखवालो। हे पारी ब्रह्म परमात्मा, आज मखे एक दाग लगी रो। क्यों? भामगढ़ को भूमि लुटायो अब जस दे जग सारो। आप अगर राजा का मन में न मालूम कौन सा विचार आवत कि आज सिंगाजी यहाँ से गयो उसी दिन डाको क्यों डालो। अरे राजा का अगर मारो भरोसा छे तो दूसरा लोग तो सोचेगा कि ऐसा तो नहीं कहीं हो कि मैं सिंगाजी भी शामिल हो। शंका को कोई समाधान नहीं है। सिंगाजी बाबा खुद कह रहा कि भामगढ़ को भूमि लुटायो अब जस दे जग सारो। इस संसार की नजर में हम खुद भी शामिल हो जाऊंगा कि कहीं न कहीं एम राज जरूर छे। अब की भैर उबारो मारा साम्राज्य एक बार मकई अब जस की गट्ठी से उबार दो, हम जिंदगी भर आपको जस नहीं बोलूंगा। उसी समय धारे तीन ने एक रात में 3 गांव लूटे, भामगढ़, जसवाड़ी और पिपलुद। 3 गांव लूटी न और भाम सुक्ता नदी का
घाट का ऊपर जाई ना ये 300 धारे तीन न अपनी अलग अलग अगेटी ने लगैली और शाम का समय भोजन की तैयारी कर रहा है, भोजन बने रहा है। सिंघा जी बाबा उस समय राजा लक्ष्मण सिंह का समझाइश दी ना, और जब जसवाड़ी गया पिपलुद गया ये 3 गांव का लोग कह रहा कि भैया शाम हुई रही, सिंघा जी दिन डूबी रो अंधेरो हुई रो, और हम 3 गांव का लोग जिनको कहीं नहीं कर सका, आप अकेला काल का मुंह मत जाओ। मगर उसी समय सिंघा जी बाबा जब वहां से दिन डूबा अंधियारो और बहम किनारा जला या गेटी दूर से देखे वो जालो, यानी हम अगर अभी जाऊंगा और कहीं 10 बजे रात को सोमगांव की नदी में कहीं लाइट दिखेगा तो हम भी विचार करेंगे कि कोई न कोई। उस समय सिंघा जी बाबा जब दूर से लाइट देखे 300 डाकुन 5-5, 10-10, 20-20 में की अलग अलग अगेटी लगई ना और भोजन बनाई रहा, जगरा लगाई लिया। सिंघा जी बाबा इधर से जा उतरियो सानी सन भूई पक दियो पल में कियो एक फेरो। 300 धारे तीन की जितनी जगह में बाटी ने बन रही थी, एक पर खम्मा लगाई और एक कंकर उठाई ने बाहर से उनका बीच में पटक्यो। 300 डाकुन की लाइन एकदम से 600 नैना सुजन दिन रहना आखिर मास अंधियार। 300 धारे थी, सिंघा जी बाबा ने एक कंकर में अंधा कर दिया। उसी समय 600 नैना सुजन दिन रहना आखिर मास अंधियार। सिंघा जी बाबा का उस वक्त एक सबूत मिला, ये धारे थी सुल्पानी की झाड़ी का रहने वाला, और जिनको नाम तो हीर सिंह धीर सिंह दुई भाई धीर सिंह ठाकुर सुल्पानी की सदा शिव के मनायो बिनती करी करी हरियो। जैसे ही आंख न अंधी हुई उसी समय धीर सिंह ठाकुर जब भी चोरी करने का जाता था तो सुल्पानी की झाड़ी जहाँ आज जो परखम्मा वासी ने का लूटा उस झाड़ी के अंदर शंकर भगवान हीर सिंह ने का एक हीरो दियो था, और शंकर भगवान ने कही थी कि भैया जहाँ भी आप चोरी करने जाए ये हीरो साथ में ले जाओ, कभी आपके हार नहीं होना। आज जब सिंघा बाबा से भेंट हुई, वो हीर सिंह धीर सिंह का इनको यानी नियम बने तो कि 1 रुपये लावांगा तो 10 पैसा शंकर भगवान का मंदिर में चढ़ाऊंगा। आज जब सिंघा बाबा ने आंख न अंधी कर दी, उसी समय सुल्पानी का सदा शिव को मनायो बिनती करी करी हारियो, भूमिया को कोई आई गयो जान जुगाड़ो। धीर सिंह ठाकुर का कि दादा अरे हम तो 10 पैसा चढ़ाता था, पर आज एक बार आंख न खोल दे, जितनो धन छे सब चढ़ाई देवांगा, मगर सिर्फ एक बार आंख न खोल दे। मगर उस समय पर 300 धारे तीन की आंख न खुली नहीं पाई। सिंघा जी महाराज कोमल वाणी सिखाई कि भैया आप लोग कौन आए और यहाँ इस टेम पर काई करो। धीर सिंह ठाकुर और जो भी भारीती था कान का ऊपर सिंघा जी बाबा का आवाज को शब्द गयो वैसे ही समझेगा क्या ही गयो जान जुगारो भूमिया को, कोई आई गयो जान जुगारो। क्यों इनने काई देखी लियो, आंख न तो थी नहीं, मगर कई रागे को शब्द लगा बड़ो प्यारो भूमिया को, कोई आई गयो जान जुगारो। एक सिंघा बाबा का शब्द के अंदर वो ताकत थी कि वंदा न का कान बिना देखे भी कहे कि यो राजा को आदमी आए। उस समय धीर सिंह ठाकुर कच के कौन नगर को भाई रहनो भाई कही दी जो नाम तुम्हारो। आज तक बड़ा बड़ा सरदार न का हमने लुटिया, यो लक्ष्मण सिंह कुछ नहीं है, भूमियो कौन विचारो, मगर भैया अच्छो हो कि तू मौका पनित हो, ये गुणवंता का इन कहाँ छिपायो जना हमका बिना हथियार से मार दिया।
कोई बंदूक नहीं, तलवार नहीं, लकड़ी नहीं, है ना, बिना शास्त्र से मार दियो। आज हमारे बीच में बांगरदा से हमारे परम पूज्य चंपालाल महाराज परचरी वाचक पधारे हैं। हमारी समिति महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। और हमारे दादा समिति के अध्यक्ष सागर दादा जहाँ कहीं भी हो, हमारे परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। बोल सदगुरु महाराज की जय। उसी समय सिंगाजी बाबा कधीर सिंह ठाकुर कच के भैया, आपका पास अगर कोई साधन नहीं हो तो ये अवगत की मौत हमको मत मारो। 300 आदमी ने का पास 300 बंदूक न छे, 1-2 फेर होगा पर हमारो पूरा खेल खत्म कर दा। ऐसी अवगत की मौत मत मारो। धीर सिंह ठाकुर सिंगाजी बाबा कहे कि भैया नगर हर्षुद करा बसेरो जग में सिंगाजी छोटो सो मारो नाम छे। और आप कज कि लक्ष्मी सिंह को हम कोई बराबरी को नहीं है, हम सिर्फ को दीवाना को नौकर। आज धीर सिंह का भी पल्ल पड़ी गई कि जका घर ऐसा दीवान छे, ऐसा नौकर छे और ओखा पन्नन मारिया तो कि अपने आप का ही गति हो गई। बड़ो दुख हुयो। धीर सिंह ठाकुर हाथ जोड़ी न कोमल वाणी सी सिंगा बाबा की वाणी को सुना रोमा रोप खड़ा हो और एक ही विनती करे कि भैया सिंगाजी आज मन तो यो छे कि तू भले एक गोले मार दो सबने का, मगर एक बार मरना से पहले एक फांसी वाला कभी पूछे कि आपकी आखिरी इच्छा कही छे। आप तो हमको पूछ ही नहीं सकता, मगर हम हमारी आखिरी इच्छा बता देवा कि हम मरना से पहले एक बार आपका दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा सुरा का एक बार अगर दर्शन हो जाए तो ये जीवन में जितनी भी चोरी डकैती न करी हमको तो यहाँ तक छे कि वो हमारी सब माफ हो जाए सिर्फ आपका दर्शन से। मगर एक बार ये नैना दीजो खोल सिंगाजी भाई, नैना दीजो खोल। अरे हमने वस्तु पाई अनमोल सिंगाजी भैया, नैना दीजिए खोल। आज हमारा सामना वो अनमोल वस्तु छे मगर ये देखने वाला नहीं है। इसलिए आप ऐसे एक पुनः निवेदन छे कि एक बार हमारा नैना खोल दो। सिंगाजी बाबा भी तो जानता था कि तुमने राजा की कई गति करी। सिंगाजी बाबा ने राजा का पूछो तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कही कि राजा साहब हम पर सिंगाजी बाबा का हाल दर्शाया कि हम पर बड़ी कठिन पड़ी। आज तस्कर महिलों लुटियो। आज सिंगा बाबा धीरे धीरे हालचाल पूछा कि राजा साहब वो धन गड़ेल का तुमने डाकू न का कहीं मालूम। राजा लक्ष्मण सिंह का कि सिंगाजी तो हालचाल पूछी रोज कि जड़ेल को नमक डाली रोज। अरे मार 14 रतन को एक रतन हो। जब धारण से हाथ बांधी न मारिया तो हमने गड़ेल धन भी बताई दियो। सिंगाजी बाबा तो जानता था कि तुमने मारा राजा का हाथ बांधी न ऐसो मार मारिया तो कभी तो कम से कम आपका दर्शन की आस होगा। उस समय सिंगाजी महाराज कह कि राजा साहब
बिना राजा की इजाजत से तो हम भी आपकी आंख न नहीं खोली सकते, मगर एक बात से आपका अगर अच्छी लगा तो राजा का सामने जाइन राजा को धनों का सुप्रत कर दो, आपकी आंख न बरोबर खोलूंगा, ये हमारो वचन है। आप विचार करो कि कहीं का लेकरू का कभी अपन दुई चाठा लगाई देवा तो की गली से निकलना में डर लगे कि एक माए बाप न कह गनी तो दगड़ो खींचिन मारेगा। अब जिन्ना 3 गांव न को लूटी लाया और इनका पास देखना का आंख नहीं, और फिर वो कभी कही कि भैया आले से तुम्हारी बारात का ले चलो, तो उनने कही यार एक से तो तू एक काम कर, बिना दर्शन करेल भी हमको खत्म कर दो। सिंगाजी बाबा ने कही भैया अरे हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो हमको मारना को भी कोई अधिकार नहीं है, हमारा सी एक जीव भी मरज तो ओका हमको कोई अधिकार नहीं है, हम किसी जीव को जीव दान नहीं दे सकता, तो हमारा जीवन में बनता कोशिश हमारा सी एक साइडियो भी हमारी गाड़ी से मरज, अगर कोई डेटर भी मरज वो हमारा का दोष लगी रोज, मगर हमने तो एक बात पकड़ी कि गाय मारा तो हत्या लगा और नहीं तो बाकी जीवन में कोई हत्या नहीं लगी। क्यों? वो में जीव नहीं है। आज सिंगाजी बाबा कहते कि भैया हो मगर तुमको मारना को कोई अधिकार नहीं है, मारी भी मजबूरी है और राजा को धन तो आपको ओके देना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। उन्होंने कही भैया आप क्या करा, चलो दादा आप जैसा कहो सही, मगर हम जावांगा कसा। उन्होंने कही एक लाइन बना लियो, लाइन बना लियो और एक आगा को आदमी हमारी घोड़ी की पूंछ पकड़ लियो और एक को कमीज एक पकड़ लीजो। 300 डाकू ने की लाइन बनी, 300 डाकू कहे कि बल्ली बताई रे मौज, महाराज सतगुरु बल्ली बताई तूने मौज, अरे हम सीख लग्या कई रोज, महाराज सतगुरु बल्ली बताई मौज। सूरदास हो चली मंडली। सिंगाजी बाबा ने कही कि भैया चलना से पहले एक बात सुन लीजो, बीच में कभी लाइन टूटी गई तो वो फिर महाराज से भी ना आंख न खुलना की, अगर ये कमीज कहीं का को छूटी गो कि यहाँ से 50 में की लाइन वाले रह गई, फिर वो आंख ना कभी नहीं खुलना की। आले को हाथ दुखिया होता ऐसा पहले द्वार बेटा दैले पर एक छूटना नहीं दे। सूरदास हो चली मंडली, पड़ी रहा खोज पर खोज, एक का पाए पर पाए धरता जाए, झांडी नमा और पाता जाए, खून निकले जाए पर लाइन नहीं तोड़ी, क्योंकि तो कभी फिर खुलना का नहीं। आज भी राठिया समाज को नियम है कि एक जगह पर जिनी एक बार जहाँ से निकली जाए उसका आंख बंद करी न भी वहाँ लाइन कभी खड़ो करो तो पाए से चापली ने बता देगा कि वहीं खड़े आ जाए। जैसे लक्ष्मी सिंह की कचेरी का सामना आया तो वो राठिया लोग ने ना पाए से चापली ने बता दिया कि हम कचेरी का सामना खड़े हैं। ये उनका आज भी पहचान है। लक्ष्मी सिंह तो दहशत को मारे जब 300 आदमी ने कोई इधर से गलदारो सुनियो तो अपना आप कुर्सी पर से फेंकेगा। उनने कही सिंगाजी गयो और ये डबल से अरुआईगा। सिंगाजी महाराज उस समय राजा लक्ष्मी सिंह का संतुलन दे और कच की इनका तो हम लाए जी नहीं आया। सिंगाजी का देखो और इधर देखे कि 300 डाकू अंदाज है तो झट 7 फेर की राइफल निकाल लाया। अरे इनका अभी खत्म कर दूंगा। सिंगाजी बाबा ने कही कि दादा अरे आप मरेल लगे का ही मारना, मारनो तो पहले मारता, आवा तो ये खुद मरेगा। जसवाड़ी पिपलो 2 गांव का लोग ने खबर करी कि भैया ये मत 3 गांव को धन छे। और एक बात पहले सोची लीजो कि जितरो अपनो हो उतरो ज लीजो, कभी 1 रुपये भी ज्यादा कम हुई तो या लाइन का नजर मान लिया कर जो। कहीं का ना 10 रुपया कमाई लियो भैया हमका अंदानी होनो है।
3 गांव को धन उनका सुप्रत करया। आज भी जो हम खंडवा रोड से निकला ऊपर सिंगाजी बाबा की एक छोटी सी मढ़ी है, हमने बाहर का संसार का तीरथ न देखा, मगर हमारो यो क्षेत्र जितनो पूज्य छे एक हम आज तक नहीं समझे। उस भामगढ़ का अंदर भामगढ़ दो ही नदी का बीच में छे और जहाँ दो को संगम हुयो, आज भी वहाँ को महत्तम छे स्नान करना को, मगर हम आज तक नहीं गए। चली गया होगा मायाराम भैया सरी का रिश्तेदारी में, पर नौना का नाम से नहीं गए कि एक महत्तम का ही छे। उस जगह पर सिंगाजी बाबा ने भाम सुक्ता का मेड़ में लाया और गड़ा गड़ा पानी में खड़ा कर दिया। हाथ में पानी छोड़ा दो कि ये संकल्प करो कि आज के बाद चोरी न नहीं करना। खाओ दुहाई गुरु सामर्थ की, धन देवो देखो उजालो। राजा को धनों का सुप्रत कर दियो, हाथ में पानी लेना और 300 डाकुओं का कसम खवाड़ी कि आज के बाद हम चोरी नहीं करना। संकल्प छोड़ो और भाम सुक्ता में कही कि भैया डुबकी लगाओ, एक साथ लगा जो, एक साथ डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकलिया, जैसे लाइन जायल होए और आजाज उसी 300 डाकुओं की लाइन आई गई। बोल गुरु सिंगा महाराज। उसी समय धीर सिंह ठाकुर सिंगाजी बाबा का टकटकी लगाई ने देखी रोकी धन हो रे सामरथ। आज तक कहीं का माई का लाल न धीर सिंह ठाकुर का रोक्यो नहीं था। बड़ा बड़ा सरदार लुटिया भूमियो कौन विचारो, मगर आज तूने एक अकेला गवड़ई का लाल न हम का 300 न का मजबूर। इस चीज से सिंगाजी बाबा उन्हें कही कि आप अपनो आगे को समय, उसी समय धीर सिंह ठाकुर सिंगाजी बाबा का चरण में गिरेगा और कह रहा कि दादा आज तक कोई का सामने मन मांगियो नहीं और न कोई का सामने झुकियो, क्योंकि हमारी तो 3 आदमी की फौज थी। मगर तो जो चीज की जरूरत लगती थी वो कहूँ खुद लुटी लाता था, मगर आज आपसे एक चीज मांगू कि धन तो मैंने बहुत कमायो, मगर हमारा वंश में खाना वालों कोई नहीं। धीर सिंह ठाकुर सिंगाजी बाबा का चरण में गिरेगा, दंडवत प्रणाम करज और उसी समय कहे कि दादा आपको अगर उपकार हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, तुम्हारा वंश में एक चिराग लगी जाए। सिंगाजी बाबा उसी वक्त सिंगाजी महाराज राजा धीर सिंह को वचन दे। इनकी धर्म पत्नी को नाम तो सोनाबाई, उन्होंने कही कि भैया हम जो विधि बतावा इस विधि का अनुसार आप घर जाइए, रानी सोनाबाई को कही जो एक टाइम भोजन करा, भूमि पर शयन करा, पतिव्रत धारण करा और भगवान की कृपा से आपका यहाँ 9वां महीना बच्चा को जन्म होगा। सदगुरु महाराज की जय। बाबा उसी समय सिंगाजी बाबा ने जो वचन दियो थो, राजा धीर सिंह ने घर जाइए रानी सोनाबाई को कहो और बाबा की लीला न को कोई अंत पार नहीं है। हम अगर 1 महीनों भी करा परचरी तो ये खत्म नहीं हो सकती। उसी समय रानी सोनाबाई को सिंगाजी महाराज की कृपा से 9वां महीना लड़का को जन्म हुआ। जैसे ही बालक को जन्म हुआ, नगरी के अंदर बड़ी खुशी हो, जय जयकार होने लगा, क्योंकि 60 साल की उम्र में जिस माता बहन के बच्चों हो आप उनकी खुशी की काई कह सको, मगर संसार के अंदर भक्त न की परीक्षा न भी हो और परीक्षा न के हो। अभी जो छोरा छोरी स्कूल जा रहा है इनकी परीक्षा न हो, परीक्षा न कभी ढोर चढ़ाने न की नहीं होती। इसलिए आज सोनाबाई का बच्चा की एक दिन तबीयत खराब हुई
देखो जात का भिराड़ा यानी राठिया, उनका भिराड़ा भी गए, मगर मजबूती इतनी थी। सिंगाजी बाबा ने इनका घर पालना झुलाई दिया, बच्चों हुई, बच्चा की तबीयत खराब हुई। राजा हीर सिंह का सामना पूरा गांव ने घुटना टेकी दिया। रानी सोनाबाई का सामना कि बच्चा की कहीं खटपट करो, मगर सिंगाजी बाबा का नाम की दसी का सिवाय एक चम्मच पानी नहीं पिला। एक चम्मच पानी अगर पिलाई देता तो उनको विश्वास हटी जाता। उन कही कि जन दियो ओखा नाम की दसीन बांधी बांधी गाबड़ो बम भर दियो। आखिरी परिणाम यूं निकलियो, परीक्षा ऐसी ऐसी हो ना कि सोनाबाई को बालक शांत हुई गो। आप विचार करो कि जना एक टाइम भोजन करी, भूमि पर शयन करी, पतिव्रत धारण करी, और उस माता बहन का 60 साल की उम्र में बच्चों होए और वो बच्चों अगर शांत हो जाए तो खबर कई गुजरे। रानी सोनाबाई उस समय बच्चा का रुधन में अपनी बराबर की सकीना का सामना मस्तक कुटा और कहे कि तुम्हारा गर्भ क्यों आयो हटीला बाला, तुम्हारा गर्भ क्यों आयो। एक माँ का जो कि ऐसा तो हम पहले ज अच्छी थी कि मखे ज्ञान नहीं थो कि बच्चा को दर्द कई हो, मगर तूने मखा मारा गर्भ से जन्म लीन और ये झूठी भ्रमणा में क्यों पटक्यो। अरे ऐसा तो पहले ही अच्छी थी कि बच्चों नहीं आई, हम जानती नहीं थी कि बच्चा को दर्द काई हो, मगर तूने मका झूठी भ्रमणा में पटक्यो। पहला महीना की आस बंधी, शुभ दर्शन दिखायो। सोनाबाई कहा कि बेटा अरे ऐसो भी नहीं कि मका तू पहला महीना की आस बंधी तो मना कोई राख माटी ने खाई कि कोई पान गुटखा खाई। पहला महीना की आस बंधी, शुभ दर्शन दिखलायो। माता बहनों से यही निवेदन है कि ये संसार की सृष्टि आपका हाथ में है। जब भी किसी बहन जी का गर्भ में बच्चों रह, हम ये फालतू की चीज न को उपयोग नहीं करा, मोबाइल नमा गलत चीज न के नहीं देखा, हम पान गुटखा नहीं खावा, एको डायरेक्ट असर उस बच्चा पर पड़ी रहो। आपका अंदर जैसा विचार होगा 24 घंटा अगर आपको शरीर क्रोध में है और उस क्रोधित शरीर का दूध का बच्चों पेगा तो आप विचार करो कि वो क्रोधित पैदा हो गई शांति से होगी। क्यों? आप बच्चा का जब दूध पान करावज उस टाइम पर अगर कोई आपका शरीर में क्रोध छे और बच्चों दूध पी रो तो कभी क्रोध को ही असर होगा। आप अगर 24 घंटा कहीं की बीमल खाई रही ना कहीं की यानी तेज पान खाई रहा, आपसी निवेदन छे कि हमारे समाज के अंदर हम बाद में कहा कि फलाना को छोरो कसो नहीं है, छोरा की कोई गलती नहीं। अरे गवड़ई को बेटो कभी गवड़ई लोग वही दूध खाता खाता और दारू पीन सीखो तो कमी कहां से हुई। ये तो लोग एक लगता नहीं था, मगर वो दारू पी रहा तो क्यों पी रहा कि माता पिता का अंदर कोई संस्कार में कमी या उस खून में कोई ऐसो अंश गयो का भीतर जब यू पी रो। काम बिगड़ना के बाद अगर हम खूब कहा कि सिंगा महाराज मारो आसो कर दीजिए ने, अरे जिस दिन हम मटकी का बनावाज वह भट्टी में नहीं धरा होगा पहले ही होकर सुधार ले। जलेबी वाको तेको करना होगा वही जाएगा, मगर मटकी अगर भट्टी में पकी गई और फिर कभी तुम ना होकर कोशिश करी कि सीधो कर लेवा तो वो टूटेगा मगर सुधरना को नहीं। आज सोनाबाई
उस वक्त सैसर धारा से करुणा करज अपना आप को कोसज कि बेटा दूसरा महीना की आज बंधी मक बाग बगीचा दिखायो। गर्भवती माता बहन में से निवेदन है कि जितनो अधिक से अधिक बना हम किसी भी प्रसंग रामायण पढ़ा, सुख सागर पढ़ा या कोई धार्मिक वीडियो देखा आई सुनी कि हीरो हीरोइन लगे देखी रहा। सदगुरु महाराज की भैया हमारे बीच में भैसावा धाम से देखो आज 2 सरपंच हमारे बीच में पधारे हैं। भैसावा धाम के सरपंच साहब भी हैं और आपके भैसावा के दामाद जी भी हैं। इसलिए और सनखेड़ा से हमारे बीच में सिंगाजी महाराज का निशान आ रहा है। इसलिए सभी हमारे जो महान पुरुष संत आ रहे हैं इनका एक बार जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। बोल गुरु सिंगा महाराज उसी समय रानी सोनाबाई सैसर धारा से करुणा करज मस्तक कुटज बराबर की बहन जीजी ने समझावत कि अब मत रहो सोनाबाई, अब मत रहो सोनाबाई। मगर बहन जीजी ने कह कि भाई यह तो संसार की रीत है। अरे कोई ना अपना का कई चीज दी और वापस ले ली तो बुरो कही। भगवान ने तुका बालक दियो जब तो तूने खूब भगवान का मानी। और अब अगर कोई ने हमको 1000 रुपया दिया और ब्याज लगे 1200 ले ले तो हमको बुरो कही। हमारा समय पर काम तो दे दियो। सोनाबाई की सखी ने कह कि बहन जिन्ने दियो उन्ने ही लियो, कोई मारना वाला दूसरों नहीं है। अरे ओखी तो खेती आए। सोनाबाई सब बराबर की बहन जीजी ने कह कि इतरो तो हम खुद भी जानू मगर करूं कई। अरे एक माँ की आत्मा जब दुखज तो वह कच की लहीरा ऊपर लहीरा सोनाबाई का कि बहन हम मन का हम भी मारूं, मजबूती हम भी करूं, पर करूं कई। अरे लहीरा ऊपर लहीरा हुआ जैसी वन में आग लगाई, अब मत रहो वो सोनाबाई। सोनाबाई खुद कच की बहन हो ये एक पहाड़ में कभी आग लगी जाए तो संसार का लोग देख ले, मगर एक माँ का कलीजा में आग लगी जाए तो कोई नहीं देखा। वो को दर्द कौन जाना, हम खुद भी जानो कि हमारा पकाई बीती रही। मगर मन बड़ी तपस्या सी, बड़ा नेम जब तप सी ऐसो रतन पायो। आज इस संसार में मक जीना से कोई मतलब ही नहीं रहे। उस समय सिंगाजी महाराज सिद्धीर सिंह ठाकुर बार बार विनती करज और ऐसा कज कि माता बहन ने रवज तो चुप होना की मजबूती भी छे। मगर पुरुष सहज में रोतो नहीं, पुरुष का सहज में रड़ नहीं आवतो। और अगर रड़ आई जाए तो एक सुबह से अगर रड़ आई जाए तो 12 बजे तक वो खुद दिमाग नहीं काम करता। धीर सिंह ठाकुर सब कहानी के देखी रो। मगर हम पुरुष लोग ऐसा छे कि पहला हमारी खुद की कमी न के देखा है। धीर सिंह ठाकुर ने डायरेक्ट कही कि वचन चुकीगा महाराज साईं, गुरुजी तुम वचन चुकीगा महाराज साईं। और हमने तो ओसीज नहीं भाई। सिंगाजी बाबा का
धीर सिंह ठाकुर ने चैलेंज कर दियो कि आपने मका वचन दियो तो और मना ओसा के ओसी नहीं भाई, पर आपकी कहीं न कहीं गलती हुई, ऐसा मारो बालक मरी गो, बच्चों मरी गो, मका कोई दुख नहीं, क्योंकि हमारा कर्म खराब था, मन कहीं न कहीं मौत का घाट को उतारियो। आज हमारा पा यह मुसीबत आई तो को मका दुख आई। अगर दुख की बात करते हो तो दुख सिर्फ एक बात कुछ है कि आपने जो मका वचन दिया, आज हमारो विश्वासघात हुई गो कि सिंघा जी जैसा समर्थ संत की वाणी झूठ हुई रही। बंधुओं, जिन सिंघा जी बाबा का सच्चा भाव से सच्चा लगन से याद करो, जिन सच्चा भाव से सुन रहे हो, उस समय आज समय का अवकाश सिंघा जी बाबा ने उस धीर सिंह ठाकुर और सोनाबाई का लड़का का यमलोक से सजीवन करीना और दगड़ कोट में वापस पालना जुनैना आया। बोल बोल सिंघा महाराज। ऐसा सारा काम करते धरता और वापस सिंघा जी बाबा विचार करज। उसी समय गुरु महाराज ने कही थी कि भैया सब थारा पूरा काम कारज अगर सब हुई जाए, ओका बाद थारा पास समय हो तो ये मन का शांति हो, उस दिन आउजे, उस दिन गुरु नाम दूंगा। आज स्वयं सिंघा जी बाबा इस संसारिक काम नसी बेफिकर हुई ना, और उसी समय मन के अंदर विचार करे कि आज गुरु महाराज का दरबार में जाऊंगा। सदगुरु महाराज जी की हरे सदगुरु घर जाकर रहूंगा, 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 सदगुरु घर जाकर रहूंगा। आने ये मन का मैल का दूंगा, सदगुरु घर जाकर रहूंगा, मन का मैल दूंगा, सदगुरु घर जाकर रहूंगा। अरे ये मन का मैल का दूंगा, सदगुरु घर जाकर
कुटुंब कबीलो भाई बंधयर 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 कुटुंब कबीलो अरे हम इन सन्यारो रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा अरे हम इन सन्यारो रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा अरे हम इन सन्यारो रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा हम इन सन्यारो रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा अरे ये मन का मैल का दूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा ये मन का मैल का दूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा ओ धन दौलत यार माल खजीनो धन दौलत यार माल खजीनो धन दौलत माल खजाना धन दौलत माल खजाना धन दौलत यार माल खजीनो धन दौलत यार माल खजीनो धन दौलत माल खजाना धन दौलत माल खजाना अरे हम इन दूर रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा हम इन से दूर रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा ओ हम इन दूर रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा सदगुरु रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा अरे सदगुरु घर जाकर रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा अरे ये मन का मैल का दूंगा सदगुरु घर जाकर रहूंगा सदगुरु महाराज की गुरु कन में धरी सांझ समय लियो चारी सूरत धरी जब घर ते आए गुरु मन रंग के दर्शन राम नगर में बसे मन रंगा राम रमे तिनी के उसी समय सिंगाजी महाराज गुरु करना की मन धरी और सूरत धरी और जब रामनगर चारखेड़ा जहाँ पर सिंगाजी बाबा और मनरंग बाबा की मुलाकात तो यहाँ पर हुई गई थी, मगर जिस कार्यक्रम में आया था उसके बाद यहाँ पर गुरु दीक्षा नहीं मिली, सिर्फ मन बने और गुरु दीक्षा लेना के लिए स्वयं सिंगाजी महाराज का रामनगर चारखेड़ा जाना पड़ा। अब दया करो मेरे सतगुरु साईं। उसी समय सिंगाजी महाराज सदगुरु महाराज की देखिए सनखेड़ा से हमारे जो प्रेमी संत महंत भक्त और जो सिंगाजी महाराज के प्रवक्ता सिंगाजी महाराज को
समझते हैं उन सभी भक्तों के द्वारा आज मनरंग आश्रम पर निशान लाया जा रहा है। सभी माता बहनों से निवेदन है वहीं बैठकर और सिंगाजी जी महाराज के निशानों को वहीं प्रणाम कर ले। आपके शरद पुन